हिमाचल प्रदेश का ये मंडी का इलाका भारी बारिश की चपेट में है और यहाँ भारी बारिश के चलते एक पुल भी बह गया है। तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए और पुल कागज की नाव की तरह बह गया। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मंडी में एक पुल बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सैलाब में ये पुल बह गया और उस वक्त चीख पुकार मच गई। जो आसपास लोग थे वो डरे सहमे, क्योंकि उन्हें ये खतरा सता रहा था कि ये जो सैलाब है उन तक भी पहुंच सकता है। नदी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला ये तकरीबन 40 साल पुराना पुल बताया जा रहा है, जो कि तेज बारिश के बाद इस सैलाब में बहता दिखाई दे रहा है। यानी सैलाब का आपातकाल और चारों तरफ हाहाकार। अब आपको बताते हैं कि हिमाचल में किन जिलों में रेड अलर्ट है। दरअसल कई जगह रेड अलर्ट, कई जगह ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। वो तस्वीरें आप देखिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश है। रेड अलर्ट जहां जारी किया गया उसमें शिमला भी एक है। रेड अलर्ट चंबा में भी है, हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी रेड अलर्ट है और कुल्लू भी वही है। लगातार बारिश के बाद यहां पर नदियां उफान पर है। रेड अलर्ट मंडी में भी जारी किया गया। अगले 48 घंटों तक भारी बारिश हो सकती है। कांगड़ा में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है, मूसलाधार बारिश और यहां भी रेड अलर्ट। और इसके अलावा हमीरपुर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और रेड अलर्ट सोलन में भी है। यानी अगले 48 घंटे यहां और मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऊना वो जगह जहां रेड अलर्ट है। ये हिमाचल प्रदेश के हम उन जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। बिलासपुर भी जहां पे रेड अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह रेड अलर्ट है, जिनमें कि सिरमौर भी एक है और यहां पर भी लोगों से सचेत रहने के लिए कहा गया है। लाहौल स्पीति, यहां भी लोग संभल कर रहे हैं। हालांकि रेड अलर्ट की तुलना में यहां स्थिति थोड़ी ठीक है। ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट किन्नौर में है। और ऐसे में हिमाचल में जबकि लगातार बारिश हो रही है, कई जगह येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश का ऊपरी इलाका हो या निचली इलाका हो, जो ये जलजला है, ये मूसलाधार बारिश है, सबको परेशान किए हुए है। लेकिन ये पानी देखिए और उसके बाद हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। ये जो पानी यहाँ तक पहुंच रहा है, दरअसल सुबह वो जो पाइप आपको दिखाई दे रही है उसके पार था, काफी नीचे तक था। लेकिन अब ये पानी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है और अब लोगों को ये डर सताने लगा है कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़े। लेकिन आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में 6 ब्रिज से ज्यादा ऐसे जो मेन कनेक्टिंग ब्रिज हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं। लगभग 800 जो मार्ग है वो बंद हो चुके हैं। लगभग 5000 के करीब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वो भी बंद हो चुके हैं, सस्पेंड किए जा चुके हैं, क्योंकि इस मूसलाधार बारिश में, इस बाढ़ की आपदा जैसी स्थिति में वो काम नहीं कर सकते थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है अगले 48 घंटों के लिए। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या कुछ कहती है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। पहाड़ों पर सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश में जल तांडव। पानी के प्रहार से हाहाकार। तेज बारिश से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सैलाब का संकट खड़ा हो गया। पानी के तेज बहाव ने लोगों को आफत में डाल दिया। हिमाचल में तेज बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक आए सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सैलाब के रास्ते में आया एक मकान ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। सैलाब घरों के बीच से ऐसे गुजरा जैसे कोई दरिया बह रहा हो। अचानक आए सैलाब ने मंडी में भारी तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों का मलबा भी लोगों के घरों के आगे से गुजरने लगा। सैलाब के डर से लोग अपने घरों की छत पर आ गए। सैलाब के आगे लोग पूरी तरह बेबस दिखे और हर तरफ पानी का कब्जा दिखा। अचानक आए सैलाब ने सबको चौंका दिया और घरों की छत पर खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मचने लगी। 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 24 घंटे के अंदर बाढ़ और बारिश में हुए हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। पूरे हिमाचल में सैलाब और जमीन खिसकने से 800 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं, जबकि सैलाब में 6 पुल के बहने की खबरें सामने आईं। लाहौल स्पीति में 200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। कुल्लू में 30 लोग 20 घंटे तक फंसे रहे।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर दिखी। जो वीडियो सामने आया उसमें एक ट्रक खिलौने की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसमें एक ट्रक सैलाब में बह गया। कुल्लू में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहता दिखा और उसी पानी के बीच से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते दिखे। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी वहां के रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कुल्लू शहर की सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। उधर ब्यास नदी में आए उफान में 9 लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उधर मंडी से एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक कार कागज की नाव की तरह बहती दिखी। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तेज बारिश और चट्टान दरकने की वजह से हादसों में 24 घंटे में 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और ऐसे में जबकि हिमाचल में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, जिन पर फोन करके प्रशासन से रेस्क्यू के लिए मदद मांगी जा सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार सैलाब कई मकानों को अपनी चपेट में ले रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिलासपुर, सोलन, शिमला, ये सब वो इलाके हैं जहां पे मूसलाधार बारिश हो सकती है। ये इस वक्त हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, जिसमें बताया जा रहा है कि शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर और कुछ और जिले भी शामिल हैं। हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, ये सब वो जगह है जहां पे खतरा है। और इन लोगों से बार बार सीएम की तरफ से भी गुजारिश की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें। ये वो जिले हैं जहां पर अगले 48 घंटे लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत ला सकते हैं, इसीलिए लोगों से अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। कुछ जगह रेड अलर्ट है, कुछ जगह ऑरेंज, कुछ जगह येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी कि हिमाचल के अलग अलग जिले और अलग अलग जिलों में अलर्ट लगभग एक जैसा, खतरा लगभग एक जैसा, लेकिन ब्यास नदी जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, और मंडी जिले में क्योंकि हम मौजूद हैं, और ये देखिए ब्यास नदी का ये पानी है जो कि अचानक बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 2 घंटों में हमने फर्क जो दिखाया था वो जो पाइपलाइन जा रही है उसके काफी नीचे था और वो बहते बहते अब यहाँ तक पहुंच गया है। यानी कि अब ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दी है। ब्यास नदी में किस तरीके से एक मंदिर आधा डूबा हुआ नजर आया अचानक पानी भर जाने की वजह से, उसे देखिए और समझिए कि ये जो खतरा है अचानक जो आया है, जो सैलाब अचानक आया है, वो कितना ज्यादा है। तो आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन भी बता रहे हैं कि देखिए 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में लोगों से अपील इस बात की गई है कि खतरे को देखते हुए, खतरे के मद्देनजर आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि सैलाब अपनी जद में कुछ भी बहा ले जाने को आमादा है, चाहे वो भारी भरकम ट्रक हो या कई टन वजनी बस हो या फिर कोई कार हो।
धराशायी होते घर हमने देखे हैं, ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए घर भी हमने देखे हैं और सिचुएशन अभी और बिगड़ेगी। सैलाब का आपातकाल और लोगों का हाल बेहाल। पूरे उत्तर भारत में बारिश लगातार जारी है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब एक एक करके हम तमाम शहरों के नाम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह जहां पे ज्यादा स्थिति खराब है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब वो जगह है जहां भारी बारिश है, बुरा हाल है लोगों का। उत्तर भारत में अब तक हुई बारिश और बाढ़ में करीब 22 लोगों की जान जा चुकी है। कई राज्यों में नदी नाले उफान पर हैं और बारिश की वजह से जल भराव भी लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। पहाड़ी इलाकों की क्या स्थिति है ये हम आपको बताएंगे। पहाड़ों पर इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जगह जगह जमीन खिसकने की वजह से हाईवे बंद है, यानी जो जहां पे है वहीं पे फंसा हुआ है। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है और इस तरह से प्रभावित कई राज्य, कई जिले हैं। और स्थिति कमोबेश पंजाब में भी यही है, यानी पंजाब की हालत कैसी है वो तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। रूपनगर की बात करते हैं सबसे पहले। रूपनगर में बाढ़ के हालात बन चुके हैं और वहां से जो बयां करती तस्वीरें सामने आई है वो दिखाते हैं कि करके। जी देखिए किस तरीके से रूपनगर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूबी नजर आ रही है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। तस्वीरों को देखकर लगा पूरा शहर टापू में तब्दील हो चुका है। पंजाब में तेज बारिश की वजह से कई जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए जैसे रूपनगर की हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के रूपनगर की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें पूरा का पूरा नगर पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। गाड़ियां खिलौने की तरह आधी से ज्यादा डूबी और बहती हुई दिखाई दे रही है। 13 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद करने का इसलिए आदेश भी दिया गया है।